हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जो भी 4 शैलियाँ बची हुई है, चंबा शैली, कुल्लू शैली, जम्मू शैली, मंडी शैली। ठीक है, इनको आज ख़त्म कर लेंगे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पहाड़ी शैली से भी जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए। ठीक है, वो बिग अनाउंसमेंट क्या है दोस्तों? आपके एग्ज़ाम के 30 दिन पहले, ठीक है, 30 दिन पहले हम क्या करने वाले हैं? फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आपका 125 क्वेश्चन का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। कब? एग्ज़ाम के 30 दिन पहले। ठीक है, टोटल दोस्तों आपका 125 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग द एस्पिरेंट्स फैमिली के इस चैनल से जुड़ते जाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, जिससे भी इन लोग का फ़ायदा हो सके। ठीक है, जल्दी जुड़कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों को बताइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि इस मॉक टेस्ट का दोस्तों सबको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, टोटल दोस्तों इस टोटल जो एमसीक्यूज रहेगा आपका, टोटल एमसीक्यूज 125 रहेगा, लेकिन टोटल जो मॉक टेस्ट रहेगा, फुल मॉक टेस्ट, टोटल 50 मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, टोटल हम 50 मॉक टेस्ट कराएंगे। आप लोग अपने तैयारी का परीक्षण इसमें पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था बिग अनाउंसमेंट। फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो आज पढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन आप दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चंबा शैली। तो चंबा शैली क्या है दोस्तों? चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो चंबा नगर कहाँ है दोस्तों? ये तो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चंबा पड़ता है। चंबा शैली में बना ये रुमाल बहुत ही फेमस है दोस्तों, देख लीजिए चित्र यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? तो चंबा नगर की जो स्थापना की थी दोस्तों वो हुई थी 920 ईस्वी में। ठीक है, साहिल वर्मन ने की थी। कौन की था? साहिल वर्मन ने करी थी। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ है? चंबा शैली का जो आरंभ हुआ दोस्तों वो हुआ है राजा उदय सिंह के शासनकाल में। ठीक है, उनका शासनकाल कब तक रहा है? 1690 से लेकर के 1720 तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या था? प्रसिद्ध पंचावती कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पंचावती स्थित है कहाँ? जम्मू। आपका कहाँ पे? चंबा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंबा में। ठीक है, 14 सितंबर 1908 को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ये कहाँ हुई थी? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में। ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो चंबा की जो रेखाएं हैं लाल और काला रंग से बनाया गया। ठीक है, चंबा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम ज्ञात है? तो दोस्तों चंबा रंग महल के चित्रकारों में तो दुर्गा का नाम क्या आता है? ठीक है, चंबा किस लिए सर्वविख्यात है दोस्तों? चंबा, तो चंबा दोस्तों आपका सर्वविख्यात है वो रुमालों के लिए। ठीक है, रुमालों के लिए। रुमालों का काम चंबा में कब से हो रहा है? कब से हुआ? तो 1782 ईस्वी से हो रहा है दोस्तों। कब से कब तक? 1828 के बीच यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो चंबा के रुमालों पर दोस्तों कसीदाकारी कला दिखाई देती है। कसीदाकारी की कला दिखाई देती है। ठीक है, रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो रुमालों का प्रयोग दोस्तों होता है थाली के परात को चढ़ाने में। ठीक है,
थाली के प्रसाद जो थाली है उसी प्रसाद को क्या करते हैं, ढकते हैं, उससे इसमें ये काम आता है। ठीक है। चंबा के किस महल में चित्र बने हैं जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो दोस्तों कौन सा चित्र बना है किस महल का? तो रंग महल का। ठीक है, रंग महल का चित्र जो बना है वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो शैली है दोस्तों कुल्लू शैली है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, यानी इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो जेसी फ्रेंच ने करी थी। ठीक है दोस्तों, कौन किया था? जेसी फ्रेंच। ठीक है, जेसी फ्रेंच ने किया था। तो यह चित्र है आपका कुल्लू शैली में बना राधा कृष्ण कुंज में। ठीक है, राधा कृष्ण कुंज में बना है आपके कुल्लू शैली में। ठीक है। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है था दोस्तों? कुल्लू का प्राचीन नाम ये पूछा गया है, तो कुलाटा या कुल्ट होता है। ठीक है, कुलाटा या कुल्ट कहा जाता है। ठीक है, कुलाटा या कुल्ट कहा जाता है। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है दोस्तों? कुल्लू स्कूल या कुल्लू शैली कुल्लू कलम। ठीक है, तो कुलंत पीठ कहा जाता है। ठीक है, कुलंत पीठ कहा जाता है। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था, तो कुल्लू शैली का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1750 ईस्वी के लगभग। ठीक है, 1750 ईस्वी के लगभग कुल्लू शैली का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों? तो यह सुरक्षित है कहाँ पे? पंजाब संग्रहालय पटियाला में। ठीक है, कहाँ पे? कुल्लू शैली के अनेक चित्र संग्रहित है, तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है। तो कुल्लू शैली के जो आरंभिक चित्रों में क्या है दोस्तों? राधा कृष्ण कुंज में ये इस कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र माना जाता है। कौन? राधा कृष्ण कुंज में। कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है दोस्तों। यह माना जाता है किसको? प्रीतम सिंह को। ठीक है, प्रीतम सिंह को क्या माना जाता है? कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत। ठीक है। कुल्लू कलम में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था? तो दोस्तों यह किया था सजनू ने। किसने किया दोस्तों? सजनू ने किया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों सन 1810 ईस्वी में हमीर हठ चित्रावली सजनू ने किसे भेंट किया था? तो ये किया था राजा ईश्वरी सेन। ठीक है, राजा ईश्वरी सेन को हमीर हठ की चित्रावली सजनू ने 1810 में भेंट किया था। ठीक है। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया है? तो दोस्तों ये भगवान थे। ठीक है, भगवान नामक चितेरे ने क्या किया था? मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया है इसके विक्रम सिंह के समय पर। ठीक है, जो कि प्रीतम सिंह का पुत्र था। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? कुल्लू शैली का तो ये सजनू और भगवान। ठीक है, ये दो प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, याद रख लिए कि सजनू और भगवान थे। ठीक है। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कुल्लू के चित्रों को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, और दूसरा क्या है? कुल्लू के लोक चित्र। ठीक है, तीसरा क्या है? कुल्लू के भित्ति चित्र। ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है कुल्लू के चित्रों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक हुआ है? तो दोस्तों कुल्लू शैली के चित्रों में मजनू यानी बेलू का यूज ज़्यादा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो शैली है मंडी शैली, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं, तो कब प्राप्त होते हैं? 17वीं शताब्दी के। ठीक है, 17वीं शताब्दी के मंडी राज्य में कुल्लू के समीप स्थित जो मंडी राज्य है वहाँ से चित्र प्राप्त हुए। ठीक है। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट, किसका है दोस्तों ये बुक? हिमालयन जेसी फ्रेंच का। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है प्रश्न बनाकर। में किसका चित्र प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों यह चित्र हिमालयन आर्ट में प्रकाशित किया गया है वो मंडी सिद्धसेन का रूप चित्र। ठीक है, किसका? मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र
प्रकाशित किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? हिमालयन आर्ट में, ठीक है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है, तो मंडी शैली का जो सबसे प्राचीन उपलब्ध जो चित्र है दोस्तों वो है राजा केशव सेन का चित्र, रूप चित्र, ठीक है। राजा केशव सेन का रूप चित्र जो है मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र है, ठीक है। मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों? तो यह बसोली शैली का आपका क्या हुआ था? प्रभाव पड़ा था, ठीक है। बसोली शैली का प्रभाव पड़ा था दोस्तों। ये मंडी शैली का चित्र है, मंडी शैली में बना, जो राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया था? दोस्तों ये सजनू था, जो कि कांगड़ा का ये चित्रकार था, ठीक है, ये आया था। ईश्वरी सेन ने हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला भेंट की थी, तो किसने की थी? तो की थी सजनू ने की थी ईश्वरी सेन को, ठीक है। हमीर हट पर आधारित 21 चित्र। हमीर हट काव्य में वर्णन है, तो हमीर हट में क्या वर्णन किया गया है? तो चित्तौड़गढ़ के जो राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से जो लड़ाई हुई थी वो इस चित्र में, इस काव्य में वर्णन किया गया है, ठीक है, हमीर हट में। मंडी शैली की जो सचित्र रामायण की एक प्रति का है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस कलाकार के द्वारा चित्रित की गई है? दोस्तों ये चित्रित की गई है आपका कपूरगिरी के द्वारा, ठीक है। कपूरगिरी के द्वारा रामायण की एक सचित्र जो प्रति है जो रखी गई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, उसे मंडी शैली में ये चित्रित किया गया है। 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जालपा टारना के काली मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था? तो कौन था? जालिम सिंह, ठीक है। तो जालिम सिंह ऐसा राजा था जिसने जालपा टारना के काली मंदिरों का दीवारों पर क्या किया था? भित्ति चित्र का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हैं। सन 1846 से 1851 के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने हैं, तो ये किसमें बने हैं? मंडी में बनाए गए हैं। राजा बलवीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था? तो दोस्तों वो कौन था चित्रकार? तो मुहम्मदी, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बख्श, ठीक है। राजा बलबीर सिंह के समय पर ये क्या था? प्रसिद्ध था, ठीक है। दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? तो ये मंडी के चित्रकार है, ठीक है। मंडी शैली के चित्रकार माने जाते हैं दौलत और मोहम्मदी, ठीक है। दमदम भवन कहाँ है दोस्तों? तो ये दमदम भवन अगर पूछे तो ये कहाँ? मंडी में ही है, ठीक है, मंडी में है, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट हमारा जो शैली है वो है क्या है? जम्मू शैली, ठीक है। तो जम्मू शैली के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। तो जम्मू राज्य स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर क्या है? जम्मू राज्य स्थित है, ठीक है, गुलेर से। तो ये देखिए जम्मू शैली में बना आपका बाहू के राजा, किस शैली में बना है? जम्मू शैली में बाहू के राजा आनंद देव का एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। जम्मू शैली में जो आरंभिक चित्र बने हैं वह किस शैली के बने हैं? दोस्तों जम्मू में जो आरंभिक चित्र बन रहे थे तो बसोली में बन रहे थे, ठीक है, बसोली शैली में बनाए जा रहे थे, ठीक है। जम्मू के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाए थे? तो नैन सुख था जम्मू में, ठीक है दोस्तों। जम्मू में कौन था? नैन सुख था। विरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनते हुए आदि चित्र प्राप्त होते हैं, तो ये कहाँ से? तो ये सब जम्मू से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जम्मू से प्राप्त होते हैं। किसने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ द इंडिया एंड द पाकिस्तान में नैन सुख द्वारा बनाए गए 2 चित्र, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरे चित्र में मियाँ मुकुंद देव का अंकन है, तो दोस्तों यह आपका किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दोस्तों बेसिल ग्रे की, ठीक है, बेसिल ग्रे की ये पुस्तक है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में
यह वर्णन किया। ठीक है, तो जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, स्वर्ण युग था, तो ये राजा बलवंत सिंह के समय को जम्मू का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार था, तो नयन सुख जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू शैली का आपका प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, जम्मू शैली में मानव आकृतियाँ, रंग, रेखा, वेशभूत प्राय किसके समान है, तो ये बसोली के समान है। ठीक है, बसोली से, क्योंकि प्रारंभिक जो चित्र बनाए गए थे बसोली जम्मू शैली में, जम्मू में या बसोली शैली में बनाए गए थे, इसीलिए मिलता जुलता है। किस शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों, तो यह जम्मू कलम पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं, तो दोस्तों यही बताया अभी मैंने, बसोली शैली के हैं। ठीक है, बसोली शैली के हैं। दोस्तों अन्य जो कुछ पहाड़ी चित्रकला के केंद्र हैं उसको भी देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर किस कलाकार का उल्लेख किया है, तो यह किया है हंसराज का। ठीक है, हंसराज का उल्लेख किया है। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया है, तो ये कश्मीर शैली में हंसराज ने दिया है। ठीक है, हंसराज ने दिया है। पूंछ कलम से आरंभिक चित्र कहाँ मिले हैं, तो आपका लाई स्थित, एक सेकंड दोस्तों, तो यह कहाँ चित्र किया है, तो ये यह लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में। ठीक है, तो लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में किया गया। ठीक है, पुंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है दोस्तों दोस्तों ये प्रभावित है आपके गुलेर शैली से। ठीक है, पुंछ के जो चित्रकला है वो आपके गुलेर शैली से प्रभावित। ठीक है दोस्तों, पश्मीना साले विश्वविख्यात है, कहाँ की है, तो कश्मीर की है। ठीक है, कश्मीर की जो है पश्मीना साले। ठीक है दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर लिया है जितने भी पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो क्या शैलियाँ थी। ठीक है, उन लोग को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं दोस्तों उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लगभग दोस्तों आपके कुल मिलाकर के 58, ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के 58 आपके 58 नहीं 73 क्वेश्चन है। ठीक, 71 क्वेश्चन से मिला के दोस्तों। तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि आप दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो के हमारे चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस टेस्ट, MCQs का। ठीक है, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।